नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर सहित। तो आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 2006 से 2011 के बीच यूजीसी नेट जेआरएफ में हिस्ट्री सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद आपको पता चलेगा। और साथ ही उसके आंसर सहित और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ये लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। तो इस तरह से आप वीडियो को देखिए और समझिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ। दिसंबर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सुमेलित करना है आंदोलन और भू क्षेत्र। ये आंदोलन हुआ था और किस भूभाग में ये आंदोलन हुआ था, तो उसमें हम एक दूसरे को अटैच करेंगे। जैसे प्रति सरकार आंदोलन, चासी मूलिया राज आंदोलन, उलगुलान आंदोलन, ताम्रलिप्त जातीय सरकार आंदोलन। ओके, कहाँ कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले मैं अगर सी की बात करूं तो सी जो हुआ था उलगुलान आंदोलन, तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था, मुंडा विद्रोह तो अलग हुआ। उलगुलान आंदोलन बिहार में हुआ था। प्रति सरकार आंदोलन जो हुआ था वो महाराष्ट्र में, चासी मूलिया राज आंदोलन हुआ था उड़ीसा में, और उलगुलान बिहार में, और ताम्रलिप्ति जातीय सरकार हुआ था बंगाल में। तो इस तरह से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि यदि ज़रूरी नहीं है कि इसमें अगर मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको चारों मैच आपको कंफर्म होना चाहिए। यदि आप 1 से 2 भी आप अच्छे से कंफर्म है, तो अगर 2 के बारे में आप बिल्कुल जानते भी नहीं हैं तब भी आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस कैसे, जैसे मैं अब बताती हूँ। जैसे उलगुलान, ये पता है कि ये विद्रोह हुआ था बिहार में। और ताम्रलिप्ति जातीय सरकार, इसमें से आपको और नहीं पता कि क्या है। तो ताम्रलिप्त क्या है। ताम्रलिप्त बंगाल, प्राचीन काल में बंगाल को कहा जाता था, वहाँ का एक जगह था ताम्रलिप्त बंदरगाह। तो ताम्रलिप्त तो ज़रूर ये बंगाल में हुआ होगा जातीय सरकार। तो इस तरह से डी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए में डी का 2 नहीं है, सी का 1 भी नहीं है, एक कैंसिल। 2 बी में डी का 2 है, सी का 1 है, ये तो कंफर्म है। चलिए सी देखते हैं, सी में भी नहीं है। डी देखते हैं, डी दोनों अपोजिट है। तो यहाँ बी और डी में कंपेयर है, तो इसमें आंसर होगा बी। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप जो तैयारी करते हैं वो आप जो भी क्वेश्चन आता हो उसके लिए आप पूरे अच्छे से पढ़े हों। बस आप लॉजिक लगाएं और साथ ही यदि किसी भी एक ही टॉपिक पढ़े, आपने एक टॉपिक का अगर कंसेप्ट क्लियर किया है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं रहिएगा, आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ नेता का नाम है, एक तरफ संगठन का नाम है। किस संगठन के नेता कौन से हैं या कौन से नेता ने किस संगठन की स्थापना की है। जैसे CR दास, चित्तरंजन दास, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, AK फजलुल हक, GK गोखले। AK फजलुल हक का नाम मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, GK गोपाल कृष्ण गोखले हैं। जैसे CR दास ने किस पार्टी की स्थापना की थी, याद कीजिएगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी में ए का 4 तो है नहीं, तो 2 ऑप्शन बिल्कुल साइड। अब 2 ऑप्शन में हम कंपेयर करेंगे तो ए दोनों में है। चलिए एक कदम फिर आगे बढ़ते हैं। SN बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो वो की थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो 4 के 3 इसमें भी दोनों में है। चलिए अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है। AK फजलुल हक, AK फजलुल हक यदि नहीं पता आपको, देखते हैं GK गोखले का पार्टी का नाम क्या है, पूना सार्वजनिक सभा। तो 2 यहाँ पे 1, यानी AK फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना के क्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी जो दिया हुआ है, तो यदि आपको डेट याद रहेंगे तो आप आसानी से स्थापना को क्रमबद्ध कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद से पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद से इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कमगट्टा मारू पर सवार पंजाबी गद्दरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? बजबज में। बजबज नामक एक बंदरगाह था, वहीं पे उनकी भिड़ंत हुई। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पे राइटर का नाम है, यानी जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने जो भी पत्रिकाएं निकाली उनका नाम है और उनके पत्रिकाओं का नाम है। तो इसमें मैच करना है। जैसे नौरोजी, तिलक, गांधी, नेहरू। ओके। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था ड्रेन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो यानी नौरोजी का हो जाएगा ड्रेन, तिलक का हो जाएगा स्वराज। ये कहीं ना कहीं ये पत्रिका नहीं है, लेकिन ये वर्ड जिनसे जुड़ा हुआ है वो चीज़ यहाँ पे दे रहा है। तो तिलक से स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गांधी जी से जुड़ा है हरिजन, और नेहरू से जुड़ा है पंचशील। यानी पंचशील समझौता जो हुआ था चाइना और भारत के बीच में, तो वो नेहरू से उसका संबंध है। गांधी जी ने हरिजन से संबंध है उनका, तिलक का स्वराज से, और नौरोजी का ड्रेन से। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कृषकीय आंदोलन का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? चंपारण, पबना, एका, मोपला। तो सबसे पहले हुआ था पबना, उसके बाद से मोपला, उसके बाद से चंपारण, उसके बाद से एका। दिसंबर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और उसमें भी कुछ समाज सुधारकों का नाम दिया गया है और उनसे संबंधित कुछ घटनाओं का जिक्र है। जैसे कि वांची अय्यर का संबंध तीनों वैली षड्यंत्र मुकदमा से है। टी.के. माधवन, उनका है वैकोम सत्याग्रह। श्रीनिवास पिल्लई, उनका है द हिंदू प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। E.V. रामास्वामी नायकर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन, उनका है 4। ओके, तो 1 2 3 4 है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, किसने तर्क दिया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था? किसने कहा था? तो मोहम्मद मुजीब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कैबिनेट मिशन योजना, बॉम्बे योजना, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना। तो सबसे पहले इसमें हुआ था बॉम्बे योजना। कब? बॉम्बे योजना हुआ था 1944 में लगभग। उसके बाद से कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, 1946। उसके बाद से वेवल योजना 1900। कैबिनेट मिशन योजना शायद कुछ कन्फ्यूजन है। कैबिनेट मिशन योजना तो 1947 में हुआ था शायद, 46 में। वेवल योजना 1945 में। 2 1 3 4 माउंटबेटन योजना लास्ट में 4 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन रेशमी रुमाल षड्यंत्र का लेखक था? रेशमी रुमाल षड्यंत्र का लेखक कौन था? उबैदुल्ला सिंधी। निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे चीटगंग आर्मरी रेड केस, मुजफ्फरपुर में धमाका, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी केस। तो सबसे पहले हुआ था मुजफ्फरपुर में बम धमाका हुआ था 1908 ईस्वी में। उसके बाद से 3 लाहौर षड्यंत्र केस, उसके बाद से काकोरी केस, उसके बाद से चिटगांव आर्मरी रेड केस। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उसमें कुछ समाज सुधारकों या क्रांतिकारियों का नाम दिया गया है, उन्होंने किस आंदोलनों का नेतृत्व किया था उसके बारे में मिलान करना है। जैसे चिनावा, हाजी शरीयतुल्लाह, अलूरी सीताराम राजू, कृष्णदाजी पंडित। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा चिनावा का, हो जाएगा किट्टूर विद्रोह 1924 में। हाजी शरीयतुल राजू, इसने कराया था फरायजी आंदोलन 1838 ईस्वी में। उसके बाद से आता है अलूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह 1922। कृष्णा दाजी पंडित, इसका विद्रोह हुआ था गडकरी विद्रोह 1944 में। ओके, तो ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था कराची 1931 ईस्वी के अधिवेशन में। इसने किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने जैसे 1931 कराची अभियान भी किया था और 1913 ईस्वी का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया था। उसके बाद से अगस्त प्रस्ताव के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद से क्रिप्स मिशन, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1937-39 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? 37 से 39 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी ने किया था। सन 1917 में गांधी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप करने के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई। कितने परसेंट की? 35% की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके विरुद्ध थी? तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तीन कठिया पद्धति क्या है? वो पद्धति जिसमें अंग्रेजों द्वारा ये ऑर्डर किया गया था कि किसी भी किसान को एक कट्ठे में से 3 कट्ठे पे अफीम की खेती, नील की खेती करनी है। इसे नील विद्रोह या चंपारण का विद्रोह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिसंबर 2009 में पूछा हुआ है, किस आदिवासी के प्रमुख नायक को ईश्वर का अवतार और विश्व पिता धरती आबा की तरह माना गया था? वो किस आदिवासी नायक को? बिरसा मुंडा। जब मुंडा विद्रोह हुआ था, इसी मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा था, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने सर्वाधिक योगदान किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में प्रदान किया? किसान सभा आंदोलन को संगठित करने में प्रदान किया तो स्वामी सहजानंद ने। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। एक भारतीय क्रांतिकारी जो कि वर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, जिनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया था, वे थे लाला हरदयाल। अच्छा, लाला हरदयाल ऐसे व्यक्ति थे पढ़े लिखे जिन्हें गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। तो एक ऐसे भारतीय क्रांतिकारी थे जो कि वर्कले और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और जिनका देहांत फिलाडेल्फिया में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित घटनाओं को अनुक्रमानुसार इंगित कीजिए। जैसे इंडियन स्टेट कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना, प्रथम जस्टिस पार्टी की स्थापना। ओके, तो सबसे पहले इसमें हुआ था प्रथम जस्टिस पार्टी, उसके बाद से ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना, उसके बाद से इंडियन स्टेट्स कमीशन, उसके बाद से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
देखते हैं जून 2009 में क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सन 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को संगठित किया था किसने? एनएम जोशी ने। किसका तर्क है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्य वर्ग के उद्भव का परिणाम था? मुशीरुल हसन। क्वेश्चन नंबर 25, 1917 की अहमदाबाद मिल हड़ताल में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले भी ये क्वेश्चन हमने बताया, इसका आंसर हो जाएगा 35% की। चिटगांव 19 शस्त्रागार पर हमला किसके नेतृत्व में संगठित हुआ था? सूर्य सेन के नेतृत्व में। ये कब हुआ था? 1930 ईस्वी में चिटगांव शस्त्रागार पर हमला। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं? असहयोग आंदोलन से अहिंसा, बाइकआउट, चरखा, आत्मशक्ति। आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और आर। गांधी जी ने सर्वप्रथम अस्पृश्यता को सार्वजनिक चिंता का मुद्दा बनाया था। वह कांग्रेस के सामाजिक अधिकार को व्यापक बनाना चाहते थे। ये गलत है, लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। साइमन कमीशन, भारतीय औद्योगिक आयोग, भारतीय वित्तीय आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग। तो सबसे पहले आया था इसमें भारतीय शिक्षा आयोग, उसके बाद से भारतीय औद्योगिक आयोग, भारतीय वित्तीय आयोग, उसके बाद से साइमन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। प्रजामंडल, हुल, उलगुलान, मरियास। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऐसे तो मैं बता रही हूँ कि जैसे 2, 3, 4, 1, लेकिन आप एक कोशिश जरूर कीजिए। मैं इसका डेट इसलिए नहीं बता पा रही हूँ कि मुझे कन्फ्यूजन है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको मैं बताऊँ और वो एक्यूरेट ना हो, सही ना हो, तो आपके माइंड में एक पहले मैं कोई गलत सेटअप करना नहीं चाहती, इसलिए मैं डेट नहीं बता रही हूँ। लेकिन आप एक बार इसको डेट देके जरूर एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 31, कथन और कारण है। जैसे कि 2008 में पूछा गया है कि उग्रवादियों का लक्ष्य स्वराज था, जिसका भिन्न नेताओं ने भिन्न भिन्न ढंग से निर्वचन किया। भिन्न भाषा कारण भिन्न भाषा संबंधी अंचलों से नेताओं ने इसे भिन्न रूप में समझा। ये तो दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर पाता है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में लिखे। जैसे सतारा प्रति सरकार, मोपला, ताम्रलिप्ति जातीय सरकार, हुल। सबसे पहले हुल है, उसके बाद से मोपला, उसके बाद से ताम्रलिप्ति जातीय सरकार और सतारा प्रति सरकार। उलगुलान किसका आंदोलन था? उलगुलान मुंडा आंदोलन था। मुंडा विद्रोह जो हुआ था, तो वहीं उसी आंदोलन को जब महिलाओं ने भाग लेके उसे आगे बढ़ाया तो उसे उसका नाम उलगुलान पड़ा। दिसंबर 2007 में जो क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट जेआरएफ में हिस्ट्री सब्जेक्ट से, और ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 34, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूल अधिकारों के बारे में एक प्रस्ताव पास किया। किस अधिवेशन में? 1931 ईस्वी की कराची अधिवेशन में, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। एक्का आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहाँ? हरदोई और बाराबंकी इत्यादि के किसानों ने किया था एक्का आंदोलन का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 37, इसे भी सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये व्यक्तित्व दिया, कुछ व्यक्तियों का नाम है और उनके किस केस से उनका संबंध है। जैसे अशफाकुल्ला खान, प्रफुल्ल चाकी, सुखदेव गणेश घोष, तो आप जानते ही हैं। प्रफुल्ल चाकी, अशफाकुल्ला खान जो थे उनका संबंध काकोरी केस से है। प्रफुल्ल चाकी जो है उनका संबंध 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड से है। सुखदेव जो है लाहौर षड्यंत्र केस। गणेश घोष जो है उनका है चिरगांव आर्मरी केस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 38, चंपारण के सत्याग्रह 1917 में कृषकों का मुख्य असंतोष किसके बारे में था? तिनकठिया व्यवस्था के बारे में था। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट है, फिर वहीं से एक रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। 1917 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों में वृद्धि हो गई। कितनी? मजदूरी में
35% की वृद्धि हुई। रेशमी रुमाल तहरीक षड्यंत्र की योजना बनाई थी, किसने? मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना बरकतुल्लाह ने। कौन सी षड्यंत्र की थी इसने? उबैदुल्ला सिंधु और बरकतुल्लाह ने रेशमी रुमाल तहरीक षड्यंत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2006 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41, क्रांतिकारी युवक मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर हत्या की। माइकल ओडायर की, लॉर्ड कर्जन की, कर्जन वायली की, जनरल डायर की। तो इसका हो जाएगा कर्जन वायली की। मदन लाल धिंगरा ने किसी गोली? कर्जन वायली की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया? फिर से वही क्वेश्चन, 1931 में। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की तो लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी जी का विरोध किया जब उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? किस नेता ने गांधी जी का विरोध किया जब उन्होंने 1922 का असहयोग आंदोलन वापस किया था? तो इसमें दिया श्री राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास ने। सी आर दास ने विरोध किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध किया था। भले ही इसमें सुभाष चंद्र बोस का ऑप्शन नहीं दिया है, यह अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेवेल। हाँ, यस, वेवेल नहीं था। निम्नलिखित को सही तिथि क्रम में लिखे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, स्वराज पार्टी, रचनात्मक कार्यक्रम। तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में, स्वराज पार्टी 1924 में, रचनात्मक कार्य ये 1922 के बाद। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924 में, उसके बाद से रचनात्मक कार्य, उसके बाद से नमक सत्याग्रह, उसके बाद से व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ए। ओके, तो इस तरह से इसमें आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी आप क्रीमी क्वेश्चन है, क्रीमी क्वेश्चन मैं उसको कहती हूँ जो अक्सर सभी को याद रहता है। वो जैसे असहयोग आंदोलन, ये सविनय अंगद आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, गोलमेज सम्मेलन, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी को लगभग रहती है याद। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो डीपली जाने के बाद आपको मालूम होता है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे छोटे छोटे विद्रोह, बड़े विद्रोह के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो आंदोलन हुआ उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पे, जातीय स्तर पे, जो कृषकों का विद्रोह, ये सब है, अलग अलग राज्यों में घटित हुई है। उसके नेता कौन है, क्यों घटित हुई है, कब घटित हुई है, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो इसको आप ज़रूर कंप्लीट करें। ओके, तो इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हुआ। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें ये देखेंगे स्वतंत्रता के बाद किस तरह से भारत का बंटवारा होता है, भारत का एकीकरण होता है, उसका टॉपिक, यानी उस टॉपिक से किस तरह से नेट JRF में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। यदि वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच या कोई भी सोशल मीडिया है वहाँ पे शेयर करें, और आपके जो भी अनमोल सुझाव हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से साझा करें। हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।